अगर आपका खाता एसबीआई में है, पीएनबी में है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी देखना है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आरबीआई ने जो है 3 नए बैंकों पर जो है सारे रूल जो है चेंज कर दिए हैं, जो कि जानना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो आइए जानते हैं दोस्तों ये 3 बैंकों में जिनका खाता है। दोस्तों एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, जिनका खाता दोस्तों एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, जिनका पंजाब नेशनल बैंक में है और बैंक ऑफ बड़ौदा में है। ये 3 बैंकों में जिनका भी खाता है दोस्तों, इनको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तीनों बैंकों में अगर आपका खाता है तो ये वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है या आपका पैसा डूब भी सकता है। आइए सब कुछ बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं ये खबर आ क्या रहा है। हाँ तो बात करते हैं दोस्तों, तो भारत सरकार जो है भविष्य में जो है कुछ सरकारी बैंकों का जो है विलय की योजना बना रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कुछ ऐसे बैंक है जिनको जो है बंद कर दिया जाएगा। विलय करने का मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ करके बैंक को बंद कर देना, उसी को कहा जाता है विलय करना। जिसमें से दोस्तों आपको यूको बैंक है जिनका विलय होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये बैंक का भी जो है विलय होगा, पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये भी जो है विलय होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी विलय होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये भी विलय होगा, और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों का जो है विलय होना है। यानी ये सारे बैंक जो है बंद होना तय हो चुका है। तो अगर ये सारे बैंक में अगर आपका खाता है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। बात करते हैं दोस्तों, तो ये बैंकों को जो है विलय करके किस में मिलाया जाएगा, तो एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया जाएगा। कुछ बैंकों को पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया जाएगा, और केनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों में मिलाया जा सकता है। यानी जो बंद हो रहे हैं बैंक, ये सारे बैंक कहाँ पे मिलाया जाएगा, तो स्टेट बैंक में मिलाया जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक में और केनरा बैंक में मिलाया जाएगा। हालांकि अभी तक जो है कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है, यानी फाइनल डेट जो है जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये सारे बैंकों का जो है बंद होना तय हो चुका है, क्योंकि ये सारे बैंक जो है घाटे में चल रही है, जिनको बोला जाता है एनपीए, यानी लोन ज्यादा बांट दी है और रिकवर नहीं कर पा रही है, इसलिए बंद होना तय है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों प्रस्तावित विलय में जो है, तो प्रस्तावित विलय की योजना के बारे में बात किया जाए तो यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों बैंकों का विलय जो है किसमें होगा, तो इनका विलय दोस्तों एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जा सकता है। यानी यूको बैंक को जो है यहाँ पे कर देगा एसबीआई में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कर देगा कहाँ तो कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये दोनों बैंकों में जो है विलय कर दिया जाएगा और ये दोनों बैंक बंद हो जाएंगे। यूको बैंक का नामो निशान खत्म हो जाएगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी इसका भी नाम निशान खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे बैंक का जो होल्डर है, बैंक होल्डर यानी जो खाता धारक है, वो सारे आ जाएंगे यूको बैंक वाला एसबीआई में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला आ जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। इस तरह से कुछ विलय किया जाएगा। आइए कुछ और बैंकों का भी विलय हो रहा है। अगला जो बैंक है दोस्तों उनका विलय हो रहा है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, इनका भी विलय हो रहा है, यानी ये भी बैंक बंद हो रहा है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक का इसका विलय एसबीआई में हो सकता है, यानी इसका जो कस्टमर है वो एसबीआई में आ जाएगा। जब ये बैंक बंद होगा तब, बंद होना तय हो चुका है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अगला बैंक देख लेते हैं दोस्तों, और कौन सा बैंक है। तो अगला बैंक हमारे पास है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 5 तारा वाला ये जो है बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय दोस्तों केनरा बैंक या फिर पीएनबी में हो सकता है। यानी बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर जाएगा केनरा बैंक में या फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों में किसी बैंक में जा सकता है। यानी विलय होने का जो है होना भी फाइनल तरीके से तय नहीं हुआ है कि कौन सा बैंक में होगा, ठीक है। हो सकता है केनरा बैंक में भी हो जाए और हो सकता है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में भी हो जाए। तो इस तरह से जो है बैंक ऑफ इंडिया का भी जो है विलय होने वाला है। चलिए और देख लेते हैं कौन सा बैंक विलय होने वाला है। हाँ एक और बैंक है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पीएनबी में हो सकता है। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर कहाँ जाएगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जा सकता है या फिर
पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में जा सकता है। ये दोनों में से किसी में जा सकता है, ये जो है तय हुआ है। तो देखिए ये भी बैंक जो है विलय हो रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी कस्टमर सारे इसमें आ जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कुछ बैंकों का जो है विलय किया गया था 2020 में, और विलय आखिर किया जाता है तो फिर क्यों किया जाता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार जो है समय समय पर बैंक का विलय जो है करते रहती है, तो क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो हालिया विलय यानी 2020 में प्रभावी। जी हाँ दोस्तों, 2020 में कुछ बैंकों का विलय किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक में विलय। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में कुछ बैंक का विलय हुआ था। कौन कौन सा बैंक? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। कब हुआ था? 2020 में। ठीक है, तो 2020 के बाद आपको ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया आप नहीं दिख रहा होगा, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये भी बैंक आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 2020 में ही इसको बंद कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। किसमें कर दिया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया है। इसी तरह से कैनरा बैंक में विलय। तो कैनरा बैंक में विलय कौन सा बैंक हुआ है? तो सिंडिकेट बैंक का विलय जो है कैनरा बैंक में हुआ है। यानी जो ये सिंडिकेट बैंक है ना, ये 2020 के बाद अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा। 2025 आ चुका है, 5 साल से ये बैंक बंद हो चुका है, और ये सारे कस्टमर कहाँ पे आ गए? तो कैनरा बैंक में आ गए। सिंडिकेट बैंक का जो है ना कस्टमर कैनरा बैंक में आ गया। ठीक है, इसी तरह से है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका विलय जो है कौन कौन सा बैंक इसमें विलय हुआ है? तो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। जी हाँ दोस्तों, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। ठीक है, यानी कि आंध्रा बैंक का कस्टमर बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आ गया, और कॉर्पोरेशन बैंक का भी कस्टमर कहाँ पे आ गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आ गया। यानी 2020 के बाद आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक ये दोनों बैंक क्या हुआ? बंद हो गया। ठीक है, 2020 के बाद क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि ये बैंक जो है विलय कर दिया गया। चलिए लास्ट में दोस्तों इंडियन बैंक का विलय। जहाँ दोस्तों बता दें इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हुआ है। तो जिनका भी खाता जो है इलाहाबाद बैंक में था, अब इंडियन बैंक में आ चुका है, क्योंकि 2020 में ही विलय हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो कुछ बैंकों का जो है विलय 2020 में भी किया था, इसके पहले 2012 में भी हुआ था, और अब 2026 में भी विलय होने वाला है। विलय इसलिए होता है दोस्तों कि बैंक जो है, कुछ बैंक ऐसे हैं जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, और छोटे छोटे बैंक दोस्तों बहुत ज्यादा लोन बांट देते हैं, और लोन बांट देने के बाद जब वो रिकवर नहीं कर पाते हैं कस्टमर से पैसा, तो बैंक जो है एनपीए में चला जाता है, यानी बैंक जो है लॉस में चला जाता है। ऐसे में सरकार जो है फैसला लेती है कि नहीं, इन बैंकों को अब बंद कर दिया जाए, एक दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया जाए, ताकि ये जो बैंक है घाटे में गए हैं, ये इनका जो कस्टमर है किसी तरह से कस्टमर का पैसा डूब ना जाए, इसलिए दूसरे बैंक में जो है वो विलय कर देते हैं। उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन सही होने लगता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अगर आपका भी जो है ये सारे बैंक में खाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है, आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित है। बस ये बैंक का विलय होगा तो दूसरे बैंक का नाम ऐड हो जाएगा, दूसरे बैंक में आपका खाता, तो वहाँ पे आपको फिर पासबुक चेंज करवाना होगा, एटीएम, चेकबुक, यही सब चेंज करवाना होगा। बाकी ब्रांच वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, नाम सिर्फ चेंज होगा, बाकी जहाँ ब्रांच अभी है वहीं ब्रांच आपका रहेगा, वही अधिकारी भी रहेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक का विलय होना तय हो चुका है 2026 में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।